केजरीवाल जी आप अपने धर्म पर नहीं हो, राजा राजधर्म निभाए। मजदूर किसान ही तुम्हारे नजरों में खटकते हैं क्या? सबसे गरीब हम, आप फ्री में नाच बांट रहे हो, क्यों फ्री में हम भिखारी बना रहे हो? लोगों को भिखारी ना बना के उन्हें रोजगार दीजिए। ये वन जन वन ऑपरेटर जो है इस देश को खत्म करने के लिए बनाया है, और एक केजरीवाल जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हम बेवकूफ बनने वाले लोग नहीं है। हमारी नौकरी गई तो केजरीवाल जी आपकी सरकार भी जाएगी। बाहर नहीं निकलते, बाहर क्या काम हो रहा है? बाहर निकलने वाले हमें मार रहे हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें पूछो ना कौन सी गली कौन सा प्रधान है, कहाँ पानी जाएगा? हम सब दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी अपना पूरा जीवन दिल्ली जल बोर्ड को रक्षा कर रखती है। ये जो प्राइवेट करने जा रहे हैं वन जन वन ऑपरेटर, 8,000 कर्मचारी वो 56 ऐसी गंदी जांच चला रखी है, जब तक वो खत्म ना हो जाए और दिल्ली जल बोर्ड में भर्ती ना हो जाए हम आराम से ना बैठेंगे, ना केंद्र सरकार को चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत, मजदूर एकता, मजदूर एकता, हम सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com और आज एक बड़ा मुद्दा, जलमल कामगार संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष संतराम प्रधान जी मेरे साथ हैं, और जिस तरीके से लगातार एक आरोप दिल्ली सरकार पर है कि एक तालिबानी फरमान जारी हुआ कि एक जोन एक ऑपरेटर, और इसके तहत कितने ही या तो बेरोजगारी की कगार पर या जो पेंशन या बाद में मिलने वाला कोई भी भत्ता उसका कहीं ना कहीं अब ना मिलना तय है। एक बार मैं पूरे इस विरोध को जान लेता हूं कि आखिर विरोध क्या दर्ज कर रहे हैं। हमारा विरोध ये दर्ज है, वन जन वन ऑपरेटर जो बनाया इन्होंने, निजीकरण का बहुत बड़ा रूप बना के कर दिया कि लोगों को बेवकूफ़ बना करके, जैसे डेसू में कभी हुआ था कि डेसू जब प्राइवेट करा इन्होंने सीधा सरकार ने, तो उसमें ये था कि जब आदमी अपनी पेंशन मांगने BSCS में गए तो उसने कहा हमारे पास तो आप हो नहीं जी, हम क्यों देंगे आपको। फिर ये गए सरकार के पास, सरकार ने कहा हमारे पास तो काम रहा नहीं तो हम क्यों तनख्वाह दें। वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए, हजारों लोग मर गए, सुसाइड किया लोगों ने, फालिशें पड़ गई, उनको कुछ नहीं मिला। आज भी बहुत लोग अधर में अटके हुए हैं और लोग तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जल बोर्ड भी अब निजीकरण की राह पर चल निकला है? जल बोर्ड निजीकरण नहीं, निजीकरण से बड़ा बुरा रूप अजगर ने लपेट लिया है जल बोर्ड को। ये सरकार जब आई थी तो हमने इसको पानी पिलाया, पिछले लोग डायरिया फैल गया, इसे कहा मैं निजीकरण नहीं होने दूंगा जी, आप इसमें हमारा साथ दीजिए। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग दिया, वोट दी, सपोर्ट दी। इन्होंने आते जल बोर्ड का पहले गलत रूप करा, उसमें भी इनको जब उनको बताया कि जल बोर्ड के लोगों को बदनाम मत करके आप इसको भर्ती करिए। आज हजारों लोग मर गए हैं। हमारा इसमें कहना है जो लोग हमारे आज तक मरे हैं, जो हजारों लोग, उनको सब कुछ शहीदी की तो लिस्ट में लाएं। 5-5 लाख उनको मुआवजा मिले, और 5 लाख रुपए जो मर गए लोग उनके परिवार को, और सभी को नौकरी दी जाए, और जल बोर्ड में तुरंत भर्ती करी जाए। जो जिस पोस्ट पे बच्चा काम कर रहा है वहाँ तनख्वाह मिलती है 1 लाख रुपए, सरकारी आदमी को 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, प्राइवेट बच्चे को 9,000 रुपये, 10,000 रुपये। सीवर में गैस खा रहा है, क्लोरीन गैस खा रहा है पीने के पानी के लिए। ये तो एक फौज से ही बड़ी लड़ाई दिल्ली जल बोर्ड की है, और दिल्ली की जनता को भी पता है, सरकार को भी पता है कि अगर पानी दुनिया में सबसे सुंदर अच्छा पानी है तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। तो इसको जब हम इतने बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी वाले बहुत पैसा दे देंगे, रिश्वत में दलाली तो दे देंगे इनको, तो ये उसको नजरअंदाज करें। और जब सरकार ने शपथ ली है तो सरकार सबको सरकारी ही रखे और भर्ती खोले। जब 36 लाख आबादी थी दिल्ली की तो 36,000 आदमी जल बोर्ड में काम करता था। आज 2 करोड़ आबादी है, इन्होंने 20 साल से एक भी भर्ती जल बोर्ड में नहीं खोली। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साल की बात करें तो इसमें केजरीवाल सरकार की तो 7 साल की नाकामयाबी आई। 7 साल इसको कांग्रेस ने नाकामी करी, तो ड्राइवर सरकारी प्राइवेट थे तो उनको सरकारी बनवा के छोड़ा। जब बताया सरकार को हम बरसात में भी काम करते हैं, तब धूप में भी काम करते हैं। अनसंग हीरो हैं जिनकी शायद पहचान बनी नहीं पाती। हाँ, इसलिए हमने बताया कि हम मजदूर किसान ही तुम्हारे नजरों में खटकते हैं क्या? सबसे गरीब हम, आप फ्री में नाच बांट रहे हो, क्यों फ्री में हम भिखारी बना रहे हो? आप हमें में रोजगार दो, देश की जनता जिससे मजबूत बने, देश की जनता तो मिट जाएगी इस तरह से जो आप काम कर रहे हो। की बात आपने बोली तो फ्री तो पानी भी दे दिया, जल बोर्ड की कितना 1000 करोड़ का घोटाला या लगातार कर्जे में आ रही है, तो आने वाले समय में आप तो क्योंकि लंबे टाइम से जल बोर्ड में रहे हैं तो लग रहा है कि चल पाएगा।
ये बिल्कुल चलने लायक नहीं है, चलाना भी नहीं चाहिए। जो फ्री का लोग खा रहे हैं उनको फ्री का नहीं खाना चाहिए। उनसे कहें सरकार हमें रोजगार दे। केजरीवाल ने जो वादे किए उन वादों को खरा उतरे। ये नहीं है कि आप अब दोबारा फिर आप एमएलए, दोबारा आप मुख्यमंत्री बन गए, एमएलए चुने गए तो आपको जनता कुछ और विश्वास करती है आप पर। आप उसका दुरुपयोग ना करके लोगों को भिखारी ना बना के उन्हें रोजगार दीजिए, जिससे देश में पैसा घूमे और देश की जो नीचे सबसे नीचे वाला परिवार है वो आबाद हो। आप गरीबी मिटाओ, गरीबों को मत मिटाओ। आप गरीबों को मिटा रहे हो, आप रोजगार दीजिए। ये टैंकर पोंटी चड्ढा के चल रहे हैं, 4 लाख रुपए इसको, 3 लाख 4 लाख इनको पैसे मिलते हैं। पोंटी चड्ढा जो कि एमएलए हैं, पोंटी चड्ढा एमएलए नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा। जिसका मर्डर हुआ था, भाई उन्होंने गोली चला के मरे थे, उसको ले आए ये। अब उसको मिलते हैं 4 लाख रुपए, और जो प्राइवेट पब्लिक का टैंकर है उसको मिलते हैं 30,000 रुपए। तो 3 लाख ऐसा क्यों आपने इस पे? ये सरकारी रिकॉर्ड है, तो इस सरकार को देखना चाहिए कि यार क्या गरीब आदमी जो टैंकर ला रहा है 15,000 तो ड्राइवर को तनख्वाह देगा, 20,000 रुपए किस्त जाएगी, वो 5,000 कहाँ से लाएगा, वो खाएगा क्या? तो टैंकर तो फाइनेंसर का रह जाएगा। तो पोंटी चड्ढा का इतने बड़े अमीर का जो दिल्ली में देश में सरकारों को खरीद रहा, मंत्रियों को खरीद रहा है, उसको 4 लाख दे रहे हो आप। तो ये जो सौतेला व्यवहार है इसको बदल करके सच्ची ईमानदारी पाए। केजरीवाल जी आप अपने धर्म पर नहीं हो, राजा राजधर्म निभाए, राजा का राजधर्म नहीं है ये। इसलिए हम 15 तारीख को वन जन वन ऑपरेटर के खिलाफ आज इन्होंने जो ऑर्डर निकाला है उसका मतलब समझिए। आज ऑर्डर निकला है, कब निकला ऑर्डर? ये निकाला आज इनको हो गए हैं और काफी दिन हो गए। 6 महीने के लिए सीओ छुट्टी भगा दिया, ऐसा तालिबानी हुक्म कर दिया, सीओ छुट्टी में भगा दिया गया। ये वन जन वन ऑपरेटर जो है इस देश को खत्म करने के लिए बनाया है, ये तालिबानी हुक्म है, इसको तुरंत वापस ले। हमारा जेई भी है, ए भी है, एक्शन भी है, एससी भी है, चीफ भी है, इंजीनियर चीफ भी है, बेलदार भी है, एपीडी भी है, पीडी भी है, पंप ड्राइवर भी है, फोरमैन भी है। जब इतना तंत्र मंत्र आपका है, हमारी वर्कशॉप भी है, तो आप इसको जब आप खरबों रुपए दे रहे हो प्राइवेट लोगों को और आप सरकारी तनख्वाह को हजारों में निपट जाएगी, तो हजारों वाले से काम क्यों नहीं करा रहे? आप इसके पीछे कौन सी मंशा अभी काम कर रही है? मैं वो मंशा आपकी जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, क्या मंशा काम कर रही है? इनकी मंशा ये काम कर रही है कि गरीबों को मिटा दो, इन्हें भिखारी बना दो, इन्हें बिजली का बिल दिखा के, पानी फ्री दिखा करके, और इन्हें कहो हमने तो वाह कर दिया, तालियां लूट लो और लोगों को गुमराह कर दो। ये गुमराह नहीं है, देश खत्म हो जाएगा। दिल्ली में कहीं भी सड़क में कंक्रीट भी नहीं लगाई, आप देख लो सड़कों का हाल। पीडब्ल्यूडी में एक भी कर्मचारी नहीं है, दिल्ली जो डूबी है। केजरीवाल जी देखो, शर्म आनी चाहिए। ये दिल्ली की जनता जो परेशान हो रही है, इसे आप जानबूझ के परेशान कर रहे हो। पीडब्ल्यूडी एमसीडी में है नहीं, नाले आपने ले लिए, आपका पीडब्ल्यूडी का मंत्री है, तो आप उसमें कर्मचारी कहाँ? कर्मचारी दिखाइए, कर्मचारी है नहीं। एक ड्रेन आपने साफ नहीं करा। अब से पहले दिल्ली में तो बड़े बड़े लंबी बारिश होती थी, नहीं डूबता था। यही जल बोर्ड का हाल होगा जब तुम लाला को बेच दोगे। आज लाखों करोड़ रुपए उठाएगा पब्लिक से, वो जैसे बिजली वाला उठा रहा है। कोई भी आदमी एक नहीं छोड़ा उन्होंने, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख बिल ऐसा लिया है। ऐसे ही प्राइवेट आदमी अपनी मर्जी से पानी देगा और ये जनता उस दिन रोएगी इस बात को। ये काला जो कानून, मैं आपको कह रहा हूँ, निजीकरण की राह पर कितनी आगे सरकार बढ़ चुकी है कि जल बोर्ड अब निजीकरण के हाथों में जाने वाला है। जल बोर्ड को निजी करने में सरकार बहुत आगे हो गई। ये वन जन वन ऑपरेटर है, ये उसका बहुत बड़ा प्रारूप है। आप इसको समझिए। जब अब सारी पोस्ट खत्म कर दी, एडिशनल चीफ बना दिया। अच्छा, जेई खत्म, एई खत्म, एससी खत्म, चीफ खत्म, इंजीनियर चीफ खत्म, लेबर क्लास खत्म, एक एमएलए, एक ऑपरेटर और एक एडिशनल चीफ, 3 आदमी काम कर रहे हैं, तो कहीं नहीं जाएंगे। किस तरह से ये पूरा तंत्र चल पाएगा? ये देखो, ये तंत्र नहीं चलेगा, ये तंत्र को बेचेंगे। 11 जोनों का टेंडर छोड़ देंगे, 11 आदमी बोला लाओ भाई लिस्ट, और आप लाओ और इनको निकालो, इन लोगों को, बाकी सब प्राइवेट कर दो, खत्म हो गया। ये वो है, ये बहुत बड़ी आगाज है। दिल्ली की जनता समझे इस बात को। और एक केजरीवाल जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हम बेवकूफ बनने वाले लोग नहीं है। हमारी नौकरी गई तो केजरीवाल जी आपकी सरकार भी जाएगी। आज आप जो टैंकर खरीद के ला रहे हो, सीवर साफ करा रहे हो, मुख्यमंत्री का फोटो, दिल्ली सरकार उस पर लिखा हुआ, और कर्मचारी प्राइवेट उस पर तनख्वाह क्या दे रहे हैं? 9,000 रुपए। जल बोर्ड में मिलते फैक्ट्री एक्ट के द्वारा, कानून के द्वारा 60,000 रुपए, 50,000 रुपए। वो गैस खा रहा, सीवर में डूबा, सीवर का पानी अंदर जा रहा है, मर जा रहा है।
उसके गाड़ी पे आप प्राइवेट आदमी करोगे, उन सबको सरकारी बनाइए। सीवर पे भी जो बच्चे एलडीसी काम कर रहे हैं उन्हें कराइए, जो जेई लगा रखे प्राइवेट उनको 25,000 तनख्वाह, जो सरकारी जेई काम कर रहा है उसको 1.5 लाख तनख्वाह, 1.25 लाख तनख्वाह। इस सौतेले व्यवहार को मिटाने तो आप गए नहीं, तो अभी तक इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठी है? फिर आवाज जेई काम करना बंद कर दे, अपना महकमा जब हम करते हैं तो इन्होंने बहबीत बना दिया। एक इंजीनियर चीफ जो रिटायरमेंट के बाद उसको तोड़ लेते हैं, उसको कहते हैं भाई ये तुम्हारा बॉस बना दिया। पहले एक सलब कुमार था, वो दुष्ट में तो शौचालय कुमार कहता हूँ, अभी निकल गया। उसको दोबारा सैंक्शन देने के लिए उसने ये इनको सलाह दी है। ये सलाह इसलिए दी है, ये इस देश को मिटा रहे हैं। दिल्ली आबाद नहीं हो रही, दिल्ली बर्बाद हो रही है। आप देख लो दिल्ली में कुछ भी घटा हो, कर्मचारी घटा है, गरीब घटा है। नहीं, मैं आप लगातार आप जैसे केजरीवाल पर अटैक किए जा रहे हैं, कोई राजनीतिक प्रपंच तो नहीं है? मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जो आपकी मंशा है वो किसी राजनीतिक एक विचारधारा से प्रभावित हो रही हो और कहीं ना कहीं तंत्र हो? बाबूजी हम तो रोटी वाले हैं जी। हम तो सबसे नीचे वाले बेटे हैं। हम काहे कोई एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, हम तो मजदूरों के नेता हैं। हमारे को तो दरी बिछाना और लोगों की डिमांड चिल्लाना, गला फाड़ना। आप पे आरोप लगने वाला है। आरोप लगते हैं। आरोप में मैंने सीबीआई की रेड कराई है, मैंने कराई है जल बोर्ड में। मैंने तो 250 लोग पकड़वाए हैं। मैं तो नकली एलम पकड़ी है, आए ना मेरे सामने। मैं तो खुद दिल्ली की जनता को बचाने, जल बोर्ड को बचाने के लिए, केजरीवाल को पानी नहीं मिलना चाहिए, मिल गया तो मुझसे बड़ा नहीं होगा। हमारे खिलाफ जांच आई, मैं कहूँगा तनख्वाह मिलती है पानी पिलाने की, पानी ना पिलाने की नहीं। केजरीवाल उस एहसान को याद करिए, उसको समझिए। आज आप शेर हैं और हम चूहे हैं, तो चूहा भी शेर के काम आया था, उस दिन को ना भूले। हम रोटी वाले हैं, हमें रोटी दीजिए, हमारी रोटी मच्छी नहीं है। हम अपनी रोटी बचाना चाहते हैं, बच्चों के रोजगार बचाना चाहते हैं कि हम ईमानदार हैं। इस देश का मजदूर और किसान और जवान 3 ईमानदार है, और 3 से टकराओगे हमारी हाय भी खाएगी और आप बदुआ के पादरी बनेंगे और आपकी गद्दी भी चलेगी। ये कहना चाहते हैं। आपको गद्दी की रक्षा है, गद्दी आपको चाहिए और जल बोर्ड में भर्ती करें। जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं ये कहाँ हो रहा है, किस तरीके इसका आगाज? राजघाट से पैदल चलेंगे, रैली लेके संत जैन जी घर। वो जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक फरमान निकाला है, इस फरमान को वापस लें। हम पिछली बार भी गए थे तो उसने वादा किया था ऐसा हम नहीं करेंगे, फिर उन्होंने ऐसा ही कर दिया। हमसे 6 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, वादा करते हैं कुछ और वो कर देते हैं कुछ और। ये डेयरी वालों को निकाल रहे थे, डेयरी वालों को ऐसे ही बचाया हमने 10 डेयरी फार्मों को, उनके भी प्रधान हम ही हैं। हम तो ये दूध पिलाने वाले, पानी पिलाने वाले लोग हैं, तो हमें हमारी रक्षा करी जाए। भाई आप कुछ भी गरीब बन के, मजदूर बन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और हम मेहनत करने वाले, गैस खाने वाले, सीवर खाने वाले, उनकी तुम रोजी छीन रहे हो। इससे बाज आना चाहिए। सौतेला व्यवहार मत करो, हांडी के 6 पेट मत करो। हम सबसे गरीब बच्चे हैं तुम्हारे, हमारी रोजी रोटी ना छीनी जाए। इसलिए अगर आप छीनोगे तो हम रोड पर इतने उतरेंगे, हम लाखों की तादाद में उतरेंगे। हर डिपार्टमेंट का आदमी उतरेगा, किसान भी उतरेगा, मजदूर भी उतरेगा। इसलिए आप इसको भर्ती ना करें। जितनी विधवाएं सबको नौकरी दे दें, जितने लोग पहले मरे हैं, जिनकी विधवा को बच्चों को नौकरी दे रखी है, आप उन्हें मस्टों पे लगा रहे हैं। हमसे वादा हुआ था बोर्ड में, जल बोर्ड में, कि जिसने बच्चे 10वीं पास है वो एलडीसी काम करेगा, और जो बच्चा 12वीं पास है एलडीसी यूडीसी काम करेगा, जो बच्चे ने बीटेक एमबीए कर रखा वो जेई काम करेगा। आज उनको बस स्टॉल पे 240 हाजिरी में यहाँ तक ला दिया। ऑर्डर को भी खा गए, उस ऑर्डर को भी। ये तो सरकार का ऑर्डर पास करा हुआ है, पिछले बोर्ड का भी पास हुआ है, आपने लगाए। आज उनको लगाने से तो गए, मेरे बच्चे आ रहे हैं 15,000 10,000, खिल्ली मजाक उड़ा रहे हो क्यों भाई? पहला इंजीनियर कहाँ से पढ़ करके आया था, आज जो बच्चा एमबीए करके आ रहा है उसे आप कुल मात्र 15,000 20,000 रुपये लगा रहे हो। आज बच्चे जो आपके सब फाइलें भर रहे हैं, रजिस्टर भर रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, आपकी लाइन खोद रहे हैं, आज उनको क्या सौतेला मजाक कर रहे हो आप? गरीब के साथ तो सबसे गंदा मजाक। इससे बाज आएँ। आप इससे बाज नहीं आए तो हमारी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएँ। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। चलिए, ये तो एक बड़ी बात रही कि कब जाके ये सरकार चेताएगी, और नहीं चेताएगी तो जिस तरीके से बातें कि लाखों की तादाद में निकलेंगे। और देखिए, बात यह है कि यदि किसी भी मजदूर या किसी भी उस लेवल पर जाकर आप उसकी मजदूरी के साथ छिड़वाल करते हैं तो कहीं ना कहीं बददुआ तो बनती है। और बोला भी कि बददुआ का पात्र यदि सरकार बनेगी तो इसी कारण से कि जब ड्यूटी पर यदि कोई व्यक्ति अपनी जान को चला गया, यदि उन्होंने तो शहीदी का नाम दिया है कि शहीद हो गया, तो उसके बच्चों को आज मेस्ट्रोल पे क्यों, यदि वो बच्चा उन आधिकारिक जो तौर पर आपके यहाँ सरकारी में उसमें काम कर रहे हैं, जो तंत्र में काम कर रहे हैं, यदि उससे भी
ज़्यादा एजुकेटेड है और पढ़ा लिखा है, उसके बाद भी यदि उसको LDC, UDC या मेस्ट्रोल पे आप काम करा रहे हैं तो आखिर ये सौतेला व्यवहार क्यों? क्योंकि आपको आखिर चाहिए तो वही लोग ना जो एजुकेटेड हों और यदि समझदार हों प्लस काम के लायक हों, यदि वो हैं और यदि वो एक परिवार का एक सदस्य अपना मुखिया खो चुका है, उसके बाद भी यदि वो आज बहुत ही निचले नया काम इसमें और है, बता रहा हूँ आपको। आप कह रहे हो ना वन जॉन वन ऑपरेटर का मतलब क्या है? इन्होंने 8,000 लोगों पे गाज गिराने की सोच रखी है। वो कर्मचारी मजदूर जब लगा था 30 साल पहले, 25 साल पहले, उसकी वेरिफिकेशन हुआ, उसका मेडिकल हुआ, उसको लगाया। अब किसी के नाम में बाप का नाम कुमार आ गया, सिंह नहीं है, तो उसे 56J के तहत केस बना रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। 8,000 लोगों कोई जाति के नाम पे लग गया, इनको शर्म नहीं आती बगैर तहता को हर जात का आदमी वोट डालता है। मजदूरों में भी जात ढूंढ रहे हो क्या? अरे कह रहे हैं ये तो उस जाति से गलत लग गए। अरे वो हम सब मजदूरों की जाति एक जाति है, मनुष्य, और हम मनुष्य हैं। ये कोटा और फलाना लालच दिखा कर छोड़ दें। अभी 160 कर्मचारी ऐसे हैं, गंदा मजाक उनके साथ हो रहा है कि वो जाति से वो नून नमक बनाने वाले हो बिहार में है, खड़िया जाति, नोनिया जाति, तो वो झारखंड में SC ST में आती है। वहाँ की सरकार ने भेजे लगे हुए हैं मजदूर। और क्या है वो फिजिकली पोस्ट है। फिजिकली पोस्ट क्या? छेनी चलानी, सीवर साफ करना, पानी पिला देना, मोटर बांध देना। क्या कोई जाति के नाम पे मोटर बांध रहा है भारत पूरी दुनिया में? जितने भी मैकेनिक हैं कोई पढ़ा लिखा है क्या? ये हमारी फिजिकली पोस्ट थी। एक आदमी की 3 पोस्ट अनिवार्य थी, उसकी प्रमोशन 3 मिलती थी, उन प्रमोशनों को खा गए। बाप और बेटे की भर्ती थी, उसे भी राक्षस लोग खा गए, जल्लाद। और अब जो है 8,000 लोगों पर किसी की 7वीं का सर्टिफिकेट गलत है, 8वीं का, उन्हें बार बार हम मीटिंग में मना कर देते हैं। मंत्री का ऑर्डर मेरे पास भी है कि इसे गलत न निकाला जाए। उन लोगों को निकालने की साजिश रच रहे हैं और 56 जगह जांच चली है विजिलेंस में। विजिलेंस इनकी अपनी ICU में बैठते हैं, बाहर नहीं निकलते। बाहर क्या काम हो रहा है? बाहर निकलने वाले हमें मार रहे हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें पूछो ना कौन सी गली कौन सा प्रधान है, कहाँ पानी जाएगा, हमको सब पता है। पहले इन्होंने टैंकर पौंड चढ़ा के टैंकर दिखा दिए। मैंने कहा ये लाला जी प्राइवेट टैंकर के, प्राइवेट लोग के टैंकर है, हमारे सरकारी नहीं है। ये सरकारी वाले को हर गली मोहल्ला पता है और प्रधानों को भी नाम है। हम हर गली चप्पे को जानते हैं, तो क्या चुप हो गए? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जांच बंद हो जो 56J चला रखी है मजदूरों के खिलाफ। 56J को आग लगा दें। 56J को नहीं, हम आग लगा देंगे 56J को। केजरीवाल जी आपके 56J पूछ लेंगे कि 56J का मतलब क्या होता है। ये क्रिमिनल नहीं है, ये रोटी खाते हैं। ये इनको 30 साल आपने खाई है, 30 की जवानी खा गए आप। जब बूढ़े बैल हो गए तो आप इनको कसाई कटवा दो। ये कसाई कटवाने वाला काम बंद कर दे, नहीं तो आपका गद्दी छिनेगी हाल में, अगर आपने मजदूर से लड़ाई लड़ने की। बड़ी बात कि एक मजदूर अपना पूरा जीवन दे देता है। और जिस तरीके से बात रखी, बहुत अच्छी बात है कि जब एक मजदूर बूढ़ा बैल की तरह हो गया तो कसाई के पास भेजकर उस मजदूर की मजदूरी के ऊपर भी मजाक है कि जिसने अपना पूरा जीवन दिया उसके बाद आखिर के समय में आखिर यह क्या। और लगातार आरोप तो हैं ही, लेकिन कितने आरोप को अभी संतराम जी सिद्ध कर पाएंगे और किस तरीके से यह प्रदर्शन सरकार की, उस गूंगी बहरी सरकार की कानों की गूंज बन पाएगा, यह देखने वाली बात है। कि लगातार बने रहेंगे और आपको इस खबर के साथ हर वक्त रूबरू रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय